हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 हिंदी विशिष्ट की पाठ्य पुस्तक नवनीत से एक पाठ जिसका नाम है पुस्तक इसे लिखा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। तो शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। सत्य अनंत है, ज्ञान अनंत है और ब्रह्म अनंत है। तो सत्य भी अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा सत्य, ज्ञान भी कभी खत्म नहीं होगा, और ब्रह्म यानी कि ईश्वर वो भी क्या है, कभी खत्म नहीं होगा, अनंत है। उसी तरह मेरा भी अंत नहीं है, पर जो असीम है यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है वह किसी सीमा में आबद्ध होकर प्रत्यक्ष होता है। तो किसी ना किसी सीमा में बंद करके हमको दिखाई पड़ ही जाता है। जो महत है वह शुद्रता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लीलामय हो जाता है। जो बड़ा है वो खुद ही सामने आ जाता है हमारे किसी न किसी तरह। जो अंतहीन ज्ञान है वह भी मेरा ही शुद्र रूप धारण कर आनंद रूप और रस रूप हो जाता है। मैं ग्रंथ हूँ, यानी कि आत्मकथा है एक ग्रंथ की, खुद वो बता रहे हैं। ज्ञान का सागर हूँ, विद्या का निधि हूँ, रस का भंडार हूँ। तो ग्रंथ जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि मेरे अंदर विद्या है, ज्ञान है, रस है, मुझसे संसार ज्ञान प्राप्त करता है। मेरे ही कारण मनुष्यों की उन्नति हुई है। जो लोगों का विकास है वो ग्रंथों के कारण ही हुआ है। यदि मैं ना होता तो मनुष्य और पशु में क्या भेद रहता। जिन लोगों में मेरा प्रचार नहीं है उनको जाकर देखो। मतलब जो लोग पुस्तकें नहीं पढ़ पाते, ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, उनको एक बार आप देखो कैसे होते हैं वो। वे अभी तक वन्य पशुओं की तरह जंगल में भटकते फिरते हैं। उन्हें केवल उदर पूर्ति की चिंता रहती है। मतलब केवल उनको बस खाना पीना मिल जाए, जीना हो जाए उनका, बस उनके लिए उतना ही काफ़ी है। ज्ञान का गौरव वे क्या समझें, साहित्य की महिमा वे क्या जाने, विज्ञान की शक्ति का उन्हें क्या पता। तो जो लोग पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ सकते या जो ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो वो क्या जाने इन सब के बारे में। परंतु तुम मुझे कागज़ों का बंडल मत समझो। तो ग्रंथ का मतलब या किसी किताब का मतलब कागज़ का बंडल बिल्कुल नहीं होता है। यह मत समझो कि प्रेस ने मुझे दबा दबा कर तैयार किया है। प्रेस, कागज़ और स्याही तो जड़ वस्तु हैं, उनमें ज्ञान कहाँ। तो कागज़, स्याही, प्रेस ये सब क्या है, ये तो सिर्फ एक चीज़ें हैं, ज्ञान कहाँ है इनमें। इसी प्रकार अक्षरों को जोड़ने वाले या प्रेस को चलाने वाले या दुकान में बैठकर मुझे बेचने वाले मेरे जन्मदाता नहीं हैं। तो जो प्रेस में किताबें छप रही हैं या जो दुकान में बैठकर बेच रहे हैं वो किताबों को बनाने वाले नहीं हैं। तुम उन्हें भले ही मेरा प्रकाशक मानकर उनकी प्रशंसा करो, पर मुझे यथार्थ प्रकाश तो मिलता है किसी की अंतर ज्योति से। तो भले ही आप उनका प्रकाशक समझ लो, उन्हें बांट रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनकी आप तारीफ कर सकते हो इस बात पर, लेकिन इन्हें जो ग्रंथों को प्रकाश जो मिलता है वो किसी की अंतर ज्योति यानी अंतरात्मा से मिलता है। मुझे बेचकर जो लोग संपत्तिशाली हो गए वे अपने वैभव का गर्व भले ही करें और तुम लोगों से प्रतिष्ठा और आदर पाकर गौरव के उच्च शिखर पर भले ही बैठ जाएं, पर मैं तो किसी तपस्वी की तपस्या का फल हूँ। मैं तो किसी ज्ञानी की अनवरत साधना का परिणाम हूँ। मुझ में किसी दूसरे की आत्मा निवास करती है। तो भले ही किताबों को छापने वाले, बेचने वाले बड़े बन गए, आज गौरव प्राप्त कर गए, लेकिन किताबों की जो किताबें हैं वो तो किसी तपस्वी के तपस्या के फल के बराबर हैं। देश और काल का अतिक्रमण कर कहीं आत्मा मुझ में निविष्ट होकर तुम लोगों को अपना दिव्य संदेश सुनाती हैं। तो हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ती हैं, दूसरे देशों की, दूसरे समय की, अपने समय से पहले के समय की हम किताबें पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारे संदेश मिलते हैं। ना जाने कब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, पर पुस्तक के रूप में तुम आज भी उनकी वाणी सुन सकते हो। न जाने किस आषाढ़ के प्रथम दिवस में मेघ के दर्शन कर कालिदास ने चित्तवृत्ति अन्यथा हो गई, पर प्रेम और वियोग का जो गान उस दिन उसके अंतःकरण में उद्भूत हुआ वह तुम मेरे ही समान पुस्तकों में पाओगे। अतीत और वर्तमान युग के कितने ही महात्मा ज्ञानियों और कवियों के उद्गार तुम हमसे सुन लोगे। तो किसी भी काल की घटना हो, जैसे कुरुक्षेत्र का जो उपदेश दिया था कृष्ण ने अर्जुन को, वो हमारे सामने नहीं हुआ, लेकिन पुस्तकों के पढ़ने से ऐसा लगता है कि हाँ हम भी वहाँ मौजूद थे। तो इस तरह से कई वाक्य जो हैं वो हम देख सकते हैं। मैं आनंद की सृष्टि हूँ यानी संसार हूँ। संसार में जो सुख
जो सौंदर्य, जो उल्लास, जो शौर्य, जो गौरव, जो वेदना, जो आतंक और जो विस्मय है, वही जब किसी के अंतर जगत में जाकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं तभी मेरी रचना होती है। तो जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, जब ये संसार की इन चीज़ों का प्रभाव उनके अंतःकरण में बहुत ज़्यादा पड़ता है, मन में बहुत ज़्यादा पड़ता है, तब वो लिखते हैं और किताब का जन्म होता है। विश्व की जो वेदना से करुणार्थ, संसार के अत्याचार और अन्याय से क्षुब्ध, ज्ञान की महिमा से विस्मित तथा जीवन की सुषमा से पुलकित किसी दृष्टा या सृष्टा की मैं कृति हूँ। तो इस तरह से जो जिंदगी से परेशान हो गए हैं, लोगों के अत्याचार से जो दुखी हैं या खुश भी हैं, तो उनकी जो भावनाएं जब वो उकेरते हैं कागज़ पर, तब किताबों का जन्म होता है। तो मेरे पृष्ठ पर जो मूल्य देखते हो वह मेरा मूल्य नहीं है। जो किताबों पर मूल्य छपा रहता है, क्योंकि किताबें तो बहुमूल्य हैं, बेशकीमती हैं, उनका तो कोई मूल्य लगा ही नहीं सकता, अनमोल है ये चीज़ें। वो किताबों का मूल नहीं है, वह तो किसी व्यवसायी के लाभ और लोभ का सूचक है। ये तो किसी जो व्यापारी है, जो पैसा कमाना चाहता है, उसके लाभ का सूचक है। यह सच है कि मेरे कितने ही निर्माताओं को अपनी कृतियों के लिए अपरिमित संपत्ति प्राप्त हुई है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो जीवन भर कष्ट सहकर संसार को अमूल्य निधि के रूप में अपनी रचनाएं दे गए हैं। तो काफ़ी जो रचना करने वाले हैं उनको बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेखक या कवि हैं या जो रचना करने वाले हैं जिन्हें जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तंगी झेलनी पड़ती है, वो इतनी अमूल्य निधि लोगों को दे करके जाते हैं तब भी। यदि आज आर्नाल्ड बेनेट का प्रत्येक शब्द के लिए 16 रुपये मिलते हैं, तो कभी गोल्डस्मिथ को आजीवन दरिद्रता में ही बराबर साहित्य की सेवा करनी पड़ी। तो आर्नाल्ड और गोल्डस्मिथ का यहाँ पर इन्होंने क्या कंपैरिजन कर दिया। एक जन को लिखने के लिए 16 रुपये, एक शब्द के लिखने के लिए 16 रुपये मिल रहे हैं, जबकि एक को कंगाली का सामना करना पड़ रहा है, दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है। प्रकाशकों के लिए मैं अवश्य अर्थ सिद्धि का साधन हूँ। प्रकाशक जो कि छापते हैं किताबों को, अर्थ सिद्धि यानी पैसा कमाने का एक जरिया हूँ, पर अपने कर्ताओं के लिए मैं आनंद का ही साधन हूँ। तो जो लिखते हैं, जो लेखक होता है, उसको किताब लिखने में बहुत मज़ा आता है, रचना करने में बहुत अच्छा लगता है। दुख में, कष्ट में, विपत्ति में मुझी से उन्हें सांत्वना मिली है। तो किताबों को पढ़ के क्या होता है, कभी कभी हम बहुत परेशान होते हैं तो हम कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ लेते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ लेते हैं, उससे हमें क्या होता है, थोड़ा सहारा मिलता है। मेरे ही लिए उन्होंने गर्व किया है। तो जो किताबों को लिखने वाले हैं वो गर्व करते हैं अपनी रचनाओं पर। मेरे लिए उन्होंने वैभव का तिरस्कार किया है, मतलब सुख समृद्धि को ठुकराया है किताबें लिखने के लिए, इसीलिए मैं उनके गौरव की स्मृति हूँ। मैं उनकी वेदना का सहचर हूँ। वेदना मतलब दुख दर्द, सहचर मतलब दोस्त। मेरे इस प्रष्टांकित मूल्य में अन्य व्यवसायों की तरह धूर्तता है, छल कपट है, स्वार्थ सिद्धि है। तो जो पृष्ठों पर जब मूल्य अंकित होता है तो इसमें बाकी कामों की तरह, बाकी व्यवसायों की तरह यहाँ भी क्या है, छल है, कपट है। मेरा यथार्थ मूल्य है कवि की कीर्ति में, ग्रंथकर्ता के चिरंतर गौरव में और उस अलौकिक आनंद में जिसका उपयोग तुम कर रहे हो। तो पुस्तक का असली मूल्य उसी में होता है जब उसका जो लेखक या रचना करता है वो क्या है, उसको गौरव मिले, सुख समृद्धि मिले, और जो पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं, उनको क्या है, भरपूर आनंद मिले, किताबों से उपयोग कर सकें उसका अच्छे से। पर मेरे सभी बांधव मेरी यह बात दृढ़तापूर्वक नहीं कर सकते। अधिकांश बाकी जो अन्य किताबें हैं, मतलब ये एक किताब बोल रही है, तो बाकी जो किताबें हैं वो इस बात का समर्थन पूरी तरह नहीं कर सकते। अधिकांश का जीवन अत्यंत क्षणिक होता है। जैसे कुछ किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, कुछ थोड़े टाइम के लिए पढ़ी जाती हैं, कुछ किताबों को तो कोई देखता तक नहीं है। खद्योत की ज्योति की तरह उनमें ज्ञान की अत्यंत अल्प ज्योति रहती है, पर उनकी क्षणिकता में ही उनकी उपयोगिता है। प्रातःकालीन शीत बिंदुओं की तरह उनमें यह शक्ति नहीं होती कि ज्ञान के तीव्र उत्ताप में वे रह सके, परंतु शुद्र होने पर उनमें रस की तरलता रहती है, उनमें भी प्राणों का आवेग रहता है, आनंद का उच्छ्वास रहता है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो दूसरी किताबें जो कम पढ़ी जाती हैं उनमें भी ज्ञान का काफ़ी भंडार रहता है।
सच पूछो तो मेरे लिए ना कीर्ति की महत्ता है, ना पद की, ना धन की। तो यहाँ पर एक किताब कह रही है कि मेरे लिए यश, कीर्ति, गौरव, धन ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आज जो कीर्ति, पद और धन का उपभोग कर रहे हैं वे नहीं रह जाएंगे, पर मैं रह जाऊंगा। आज जो बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं रह जाएंगे कल को, लेकिन एक अच्छी किताब कल भी रहेगी, लोग उसे पढ़ेंगे। कालिदास के आश्रयदाता नरेश कहाँ हैं? तो किसी को नहीं पता। जो कालिदास को आश्रय जिन्होंने दिया राजा ने, आज वो नहीं है, कोई नहीं जानता उनको। तुलसीदास के समय का मुगल वैभव कहाँ है? पर मेरे रूप में रामचरितमानस तो अब भी है ना, जो लिखी हुई उनकी कालिदास, तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो आज भी लोग पढ़ते हैं। आज जो छोटे बड़े लोग संपत्ति और प्रभुता के अधिकारी हैं, जिनको सेवा, प्रशंसा और यशोगान में मेरे ही निर्माता संलग्न हैं, वे सभी अपनी सारी प्रभुता और धर्म को लेकर न जाने कहाँ विलीन हो गए। रह जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझ ही में चिरंतर आनंद और गौरव है। तो भी यह सच है कि जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसी न किसी रूप में प्राय सबको अर्थ सिद्धि के लिए कोई काम करना पड़ता है। मेरे निर्माताओं की साहित्य सेवा में अर्थ सिद्धि की भावना है ही नहीं, यह कहना सच नहीं है, पर बात भी सच है कि साहित्य द्वारा आनंद के रूप में मेरे निर्माता स्वयं जो कुछ पा जाते हैं वही उनका यथार्थ पुरस्कार है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं जो पुस्तकों के जरिए धन कमा रहे हैं, वो कल कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता है, कोई उनको याद नहीं रखेगा। लेकिन जो पुस्तकों को लिखने वाले हैं, उनके लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनको लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। जो अच्छी किताबें होती हैं उसके लेखक, और जो अच्छी रचनाएं होती हैं उनके लेखक, कवि वगैरह याद रखे जाते हैं। और यहाँ पर फिर पुस्तक ने बोला है, ग्रंथ ने बोला है कि जीने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। तो वो अपने आप में एक सही है कि जो लेखक है उसको एक अच्छा धन मिले, और साथ में लेकिन पुस्तक लिखने से जो यश और गौरव प्राप्त होता है वो अपने आप में लेखक के लिए एक पुरस्कार होता है। बिहारी अपने 7 दोहों के लिए 700 मोहरें पाकर संतुष्ट हो गए। उन्होंने 7 दोहे लिखे और उन्हें 700 मोहरें मिल गई थीं। पद्माकर अपने एक एक अक्षर के लिए लाखों की संपत्ति पा गए, फिर भी यह पुरस्कार दूसरों की कृपा पर निर्भर है। ये जो पुरस्कार है, धन मिल रहा है, दूसरों की कृपा पर निर्भर है। कोई किसी का मान करे या अपमान, उसे अपनी कृतियों से जो संतुष्टि होती है वही यथार्थ में साहित्य के कार्य के लिए प्रेरित है। तो कोई हमारा सम्मान करे या अपमान करे, लेकिन एक जो लेखक होता है उसके लिए क्या होता है, उसका साहित्य कार्य ही उसको प्रेरित करता है, उसको संतुष्टि देता है। संसार में अपनी विशेष स्थिति से ही कोई मान या गौरव पाता है, और विशेष स्थिति में पढ़कर उसे अपमान भी सहना पड़ता है और कष्ट भी उठाना पड़ता है। तो कोई विशेष होता है उसी को मान सम्मान मिलता है, हर किसी को तो नहीं मिलता है। और जब हम विशेष स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमें कष्ट भी उठाना पड़ता है, कभी कभी अपमान भी सहना पड़ता है। मेरे साहित्यिक क्षेत्र में यह कोई चिंतनीय बात नहीं है। तो साहित्यिक क्षेत्र में ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई लेखक ने अगर अच्छी किताब लिखी तो सम्मान मिल गया, थोड़ा अगर उसने कुछ गलत लिख दिया तो उसे अपमान भी झेलना पड़ता है। मेरी यथार्थ हत्या तो तब होती है जब तुम स्वयं साहित्य के उच्च आदर्श को छोड़कर उसे क्षणिक मनोविनोद, क्षणिक उपयोगिता और क्षणिक प्रभुता का साधन बनाते हो, या जब तुम मिथ्या प्रशंसा, मिथ्या गौरव, मिथ्या अभिमान से प्रेरित हो साहित्य के क्षेत्र में अपनी स्वार्थ सिद्धि का एक उपाय समझकर उसी के लिए दल बनाकर परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा कर अपने अपने विपक्षियों की निंदा कर उछल कूद करते रहते हो। तो जो किताब जो है उसके यथार्थ की हत्या तब होती है जब लोग स्वार्थवश गुट बना करके किसी एक अच्छी पैसे कमाने के लिए एक स्पेसिफिक किताब की बहुत तारीफ़ कर दें या एक स्पेसिफिक किताब की बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, तब उसका जो ज्ञान है या जो एक पुस्तक है उसकी हत्या हो जाती है एक तरह से। साहित्य के सरोवर में भ्रमर हैं, यानी कि भौरे हैं, सरोवर यानी तालाब, वक हैं, वक मतलब बगुला, और ऐसे भैंसे भी हैं जो उनके निर्मल जल को गंदा करते रहते हैं। पर मुझे इसकी चिंता नहीं है, तुम मेरा आदर करो या मत करो, पर यह जान लो। फिर यहाँ किताब ने कुछ बोला है। तो जो एक ये साहित्य रूपी जो सरोवर है, यहाँ पर कुछ भंवरे भी हैं, कुछ वक भी हैं, कुछ बगुले भी हैं, और कुछ ऐसे भैंसे भी जो हैं जो इस साहित्य के सागर को गंदा करते हैं, तालाब को गंदा करते हैं, सरोवर को। तो अब यहाँ किताब कह रही है, बंधुवर मैं
एक निष्प्राण ग्रंथ नहीं हूँ, मतलब मैं एक निर्जीव ग्रंथ नहीं हूँ, एक निर्जीव पुस्तक नहीं हूँ। मुझ में एक मनुष्य की आत्मा विद्यमान है, मतलब जिसने भी उस किताब को लिखा है उसकी आत्मा उस किताब के अंदर, उस ग्रंथ के अंदर क्या है, विद्यमान है। जीवन सागर का मंथन कर उसमें वेदना और कष्ट के रूप में जो विष उसने प्राप्त किया है वह उसे स्वयं भी पी गया, और अमृत के रूप में जो कुछ मिला वही मुझ में विद्यमान है। तो एक व्यक्ति ने जो कष्ट तकलीफ़ें सहन करी, जो विष पिया उसका, और समुद्र मंथन होता है तो विष निकलता है, तो विष उसने स्वयं पिया है इस संसार में कष्टों को झेल कर, और जो अमृत निकला है, जो उसके तजुर्बे हैं, जो उसका ज्ञान है, उसने उस पुस्तक में लिखा है, और वही मुझ में यानी कि इस पुस्तक में विद्यमान है। तो ये थी आत्मकथा पुस्तक की, ग्रंथ की। इसे लिखा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।